हम देखते हैं कि विक्टर के पिता दूसरे शहर जाने के लिए निकल ही रहे होते हैं कि तभी उसके माँ का लेबर पेन स्टार्ट हो जाता है। विक्टर के पिता एक सर्जन होने के कारण उसकी माँ का डिलीवरी वही करते हैं। डिलीवरी के दौरान हम देखते हैं कि उसकी माँ की मौत हो चुकी है। इसके बाद हम देखते हैं कि उसके पिता हमेशा अपने छोटे बेटे के साथ ही रहते हैं और विक्टर पर ध्यान ही नहीं देते, जिससे विक्टर खुद को बहुत ही अकेला महसूस करने लगा था। फिर एक दिन हम देखते हैं कि पढ़ाई के दौरान वह अपने पिता से अपनी माँ की मौत के बारे में पूछता है और कहता है कि वह उसकी माँ को क्यों नहीं बचा पाया। उसके पिता कहते हैं कि मैंने तो पूरी कोशिश की थी मगर मौत को आज तक किसी ने नहीं हरा पाया। और यह कहते हुए उसके पिता यहाँ से जाने लगते हैं, जिसे सुनकर वह मौत को हराने की कसम खाते हुए उसके पिता की हर एक रिसर्च को सीखना चाहता है। उसी रात सपने में उसके रूम में रखी मूर्ति एक ईश्वर के रूप में दिखाई देते हुए उसे एक वरदान देता है जो जीवन और मृत्यु पर हुकूमत करेगा। वर्तमान समय में हम देखते हैं कि वह हैवान बर्फ में गिरने के बाद भी अभी तक जिंदा है। इधर हम देखते हैं कि विक्टर के पिता के मौत के बाद उसका छोटा भाई किसी रिश्तेदार के पास में रहने लगा और विक्टर लंदन में पढ़ाई करने चला गया। कई सालों बाद हम देखते हैं कि विक्टर बड़ा हो चुका है और एक अदालत में वह अपनी रिसर्च के बारे में बता रहा होता है, जिसके अनुसार हर एक इंसान मौत पर काबू कर सकता है मगर उसकी बातों पर कोई भरोसा नहीं करता। इसके बाद वह अपनी रिसर्च दिखाता है और हम देखते हैं कि वह किसी इंसान का आधा शरीर होता है और जैसे ही उस शरीर में एक डिवाइस को जोड़ता है वैसे ही वह शरीर हलचल करने लगता है, जिसे देखकर सब हैरान हो जाते हैं। इसके बाद वह एक सेब उस शरीर की तरफ फेंकता है जिसे वह शरीर पकड़ लेता है, जिसे देखकर सब उसे एक जादू समझते हैं और उसकी बातों पर कोई भी यकीन नहीं करता और कोड भी ऐसी एक्सपेरिमेंट करने से उसे मना कर देता है।